बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इवन कॉल पे मैंने सेशन लिया था तो उसमें भी मुझे ये रेकमेंड किया गया कि आप ये वीडियो बनाइए कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, प्लस कि उसमें कितना टाइम हमें लगाना है हर सब्जेक्ट को, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है कि जो इजी सब्जेक्ट है हमें पहले उसी से स्टार्ट करना है एंड आफ्टर दैट हमें जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसे अटेम्प्ट करना है। तो वो तो पता है, पर ये बताओ कि उसमें कितना कितना टाइम हमें देना चाहिए, ताकि अगर हम अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि इतने टाइम में अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, देन आगे हम फर्दर एग्जाम में जाके भी उसी तरीके से अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि एक ही अगर सेक्शन को अटेम्प्ट करते रहे तो टाइम का पता ही नहीं लगेगा कि कब टाइम निकल गया और सिर्फ हमारा एक ही सेक्शन अटेम्प्ट हुआ है या फिर 2 सेक्शन अटेम्प्ट हुए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, प्लस आपको कितना कितना टाइम लगाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लस जो भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ अपने डेली रूटीन की, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्री की। तो प्री में आपको रीजनिंग और क्वांट 2 सेक्शन मिलते हैं। जनरली सबका रीजनिंग सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, बट कईयों का क्वांट भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग ही होता है। अगर आप सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो रीजनिंग में आपको 20 मिनट्स देने हैं और 25 मिनट क्वांट में, क्योंकि मेरा यही रेशो चलता था, 20 इसमें रीजनिंग में और 25 क्वांट में, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, काफी अच्छी मेरी इसमें प्रैक्टिस थी। तो क्लर्क में तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता था, 20 मिनट, इससे भी कम टाइम लगता था। बट पीओ में हो जाता है ऐसा कि 20 मिनट लगे और 25 मिनट आपको क्वांट को देने हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वांट सेक्शन नहीं आ रहा है फिर भी आप पूरे 25 मिनट्स क्वांट को दे रहे हो। आपको जितना आता है क्वांट के क्वेश्चन सोल्व करिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आप फिर रीजनिंग पे स्विच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग की ये पजल मुझे आती है बट एग्जाम में एक बार ट्राई करने पे नहीं बनी है, तो आप दोबारा से उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने पूरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और यही आगे अप्रोच आपकी एग्जाम में होनी चाहिए। अब जब मॉक टेस्ट की बात हो रही है कि मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो मैं अब आपके साथ शेयर कर दूं कि कहां से आप बेस्ट एवर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो टेक्स्ट बुक इसके लिए बेस्ट है। टेक्स्ट बुक आप सबके लिए सेल लेकर आया है, समर सक्सेस सेल, जो कि 14 मई से स्टार्ट होकर 16 मई तक रहेगी। इसमें आपको पासेस मिलते हैं, ईयरली पास मिलता है। सो आप ईयरली अगर पास लेना चाहते हो तो उसका प्राइस है 399, और अगर आप ईयरली पास प्रो लेना चाहते हो तो उसका प्राइस है 699। बट अगर आप इनमें कूपन कोड यूज करोगे टपरी, तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। इसके बाद आपको ये पास मिलेगा 307 का। सो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और इस सेल का फायदा उठाइए। अपने वीक टॉपिक को एनालाइज कीजिए, अपने वीक सेक्शन को एनालाइज करिए और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और इसके साथ ही एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करो ताकि मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर हो सके। और इसके साथ इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट और क्विज मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। सो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाके चेक कीजिए। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप एक चूज करते हो, कंप्यूटर और जीए सेक्शन। और सबसे पहले आपको मोस्टली जीए सेक्शन देखने को मिलता है। तो जीए सेक्शन से कभी स्टार्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि जीए का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि हम जितना भी कोशिश करें कवर अप करने की, तब भी उतना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जीए में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बहुत ज्यादा अटेम्प्टेशन नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, आपकी अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बट मैं सबके लिए बोल रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं। तो सबसे पहले अगर तो आपका काफी अच्छा है जीए सेक्शन, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही करो। अगर आपको लगता है कि आपका जीए सेक्शन इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो अवॉइड करें जीए को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना। अगर स्टार्टिंग में सिर्फ आपके 7 से 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, तो आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में सिर्फ 7-8 क्वेश्चन हुए तो आगे एग्जाम कितना टफ होगा, और फिर आगे मेरे अटेम्प्टेशन भी कम होगी और फिर मेरे आगे मार्क्स भी कम आएंगे। इस तरीके से पता नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, ये चीज पहले ही आना स्टार्ट हो जाती है माइंड में, जबकि आप पूरा एग्जाम देख भी नहीं पाते हो कि किस तरीके का एग्जाम आया है। तो जीए सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करो, चाहे बाद में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन ही आते हो, पर करना बाद में अटेम्प्ट है। सबसे पहले आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हो या फिर क्वांट से, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर रीजनिंग से स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि 30 to 35 मिनट आपको रीजनिंग सेक्शन को देने हैं। अगर आपने 30 to 35 मिनट में रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट किया है और आपकी कोई एक पजल रह गई है या फिर कोई मिसलेनियस क्वेश्चन रह गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 35 मिनट्स ही देने हैं, उसके बाद उस सेक्शन को छोड़ देना है और नेक्स्ट पे स्विच करना है। अगर आप एक ही सीक्वेंस में सोल्व करते जा रहे हो, क्वेश्चन
क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हो, तो आप फिर उस क्वेश्चन को भी सोल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि हम बाद में देख लेंगे, अभी दूसरे सेक्शन का टाइम हो गया है। तो आप कोशिश करो कि 30 to 35 मिनट में रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करो। इसके बाद आप कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट करो। अब कंप्यूटर में ऐसा है कि आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो है नहीं कि आप बार बार उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। आपको उन्हीं के आंसर पता होंगे जो आपने पढ़े होंगे। बार बार पढ़ के आपको उनके आंसर्स नहीं आएंगे। सो मेक श्योर कि अगर कंप्यूटर में आपको 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, आप एक बार में पूरे सेक्शन पे विजिट करो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको टिक लगाओ। ऑलमोस्ट सबके साथ ये चीज होती है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 50-50 में शायद ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दो ऑप्शंस में हम अटक जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में। सो आपको अगर ऐसा कोई एक दो क्वेश्चन लगे, अब ये नहीं कि सारे सेक्शन में ऐसा ही डाउट रहे, कोई एक दो क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। आपने नोटिस किया होगा कि मार्क फॉर अगर आप रिव्यू करके छोड़ते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप जब सारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे या फिर जैसे एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो सारे सेक्शन अटेम्प्ट होने के बाद आप मार्क फॉर रिव्यू को दोबारा चेक कर सकते हो कि क्या मुझे ये टिक लगाना है या नहीं लगाना है। शांत दिमाग से सोच लेना। और सेम एज इट कंप्यूटर के बाद आप जीए सेक्शन शुरू करोगे। जीए सेक्शन में भी सिर्फ एक बार देखोगे सारे क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद जो आते होंगे उनको टिक लगाना। चाहे आपको 6 क्वेश्चन आते हो या 7 क्वेश्चन आते हो, उतने ही करना जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं। आपको अभी से मॉक टेस्ट में इस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी आप आगे एग्जाम में इस तरीके के टाइम को फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, जिस भी सेक्शन को आपको चूज करना है। अगर हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हो। डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर करी हुई है, कौन कौन से टीचर्स फॉलो करने हैं, कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। सो आप वो सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। तो जब इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कि यहाँ पे भी आप 30 to 35 मिनट्स ही लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और यहाँ पे 50-50 की कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी है। आपको एडिटोरियल में जितने क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, जितने भी आपको पैराजम्बल्स आते हैं या फिर एरर डिडक्शन, जितने भी आपको चीजें आती हैं आप उतना ही करोगे। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, उतना ही अटेम्प्ट करोगे बस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो तो बाद में देख लोगे। अगर बाद में टाइम नहीं मिला तो क्या करोगे। तो हिंदी और इंग्लिश में आप पूरा उतना ही अटेम्प्ट करोगे जितना आपको आता है। मान लो अगर आप 30 to 35 मिनट्स रीजनिंग को दे रहे हो और 15-15 मिनट्स इन दोनों सेक्शन को दे रहे हो, कंप्यूटर और जीए को, और इसके बाद 30 मिनट आप हिंदी या फिर इंग्लिश को दे रहे हो। सो इस तरीके से आपका 1.5 घंटा तो यहीं पे पूरा हो गया, 1 घंटा 35 मिनट यहीं पे पूरे हो गए। बाकी थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी अपनी अप्रोच है, इस तरीके से आपको वो सेक्शन आता है। अब मान लो कि सेक्शन में आपको क्वेश्चन ही वहां पे सिर्फ 20 आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम उस सेक्शन में क्यों लगाना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। मैं सिर्फ एक जनरली टाइम आप सबको बता रही हूँ। अब लास्ट में बचता है क्वांट सेक्शन। तो क्वांट में आपके पास आधा घंटा बचेगा या फिर आपके पास 25 मिनट बचेंगे, जिस हिसाब से मैंने पीछे टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप 35 मिनट रीजनिंग को देते हो, 15-15 मिनट जी और कंप्यूटर को देते हो और आधा घंटा हिंदी या फिर इंग्लिश को देते हो, कोशिश करना हिंदी इंग्लिश का टाइम आप कम लो। 20 मिनट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तो वहां पे आपके 10 मिनट बच जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो नॉर्मल टाइम आपके साथ शेयर किया है। तो क्वांट में अगर आपके पास आधा घंटा बच रहा है तो आप उस फिर आधे घंटे में क्वांट ही सॉल्व कर पाओगे। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व करें ना। अगर लगे कि थोड़ा बहुत टाइम बच गया है, 5 मिनट बच गए हैं, तो वापस उस सेक्शन को देख लेना। यहाँ पे आपने मार्क को रिव्यू करके छोड़ा है। ये मैंने नॉर्मली आपके साथ टाइम शेयर किया है। अब किसी का रीडिंग सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई है, एक बार में ही सेक्शन पूरा सोल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप 30 to 35 मिनट में पूरा सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। जीए और कंप्यूटर में जितनी आपकी ज्यादा स्पीड होगी क्वेश्चंस को देखने की, आप उतनी जल्दी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको स्किप करेंगे और जो आते होंगे उनको अटेम्प्ट करोगे। मैंने नॉर्मली स्पीड में बताया है कि आपको इतना टाइम तो लगेगा ही। अभी मॉक टेस्ट में स्पीड पे ही काम करना है कि आपको सिर्फ 15 मिनट में किस तरीके से फटाफट जीए सेक्शन अटेम्प्ट करना है। कोशिश करो कि 15 से कम लगे, कोशिश करो 11 मिनट लगे, 12 मिनट लगे। अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। इस तरीके से क्वांट में लास्ट में आपके पास जितना टाइम बचता है, क्वांट में भी ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करोगे। जो आपको आता होगा, नॉर्मल सी बात है, पूरा मेंस का एग्जाम यही होता है, जो आता है वही अटेम्प्ट करना है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट में टाइम बचता है तो डेफिनेटली आप फिर वापस फिर से मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे आ सकते हो, बट ऐसा बहुत कम होता है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि अगर क्वांट टफ लगे, सिर्फ डीआई ही सोल्व कर पा रहे हो, तो वहां पे फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर आप अदर सेक्शन पे फोकस कर सकते हो कि यहाँ से अगर थोड़ा अटेम्प्ट हो जाए तो हमारे मार्क्स बढ़ जाए। बाकी एक्यूरेसी पे फुल फोकस करना। मॉक टेस्ट इसीलिए अटेम्प्ट करने को बोला जाता है कि आप एक्यूरेसी पे फोकस कर पाओ, स्पीड पे फोकस कर सको, ताकि आगे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए।
उम्मीद है आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।